आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस। मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा था, फिर बहुत ज़्यादा पतला हो गया, और अब जो है ऐसा देखता हूँ आपको, जैसे आपके सामने बैठा और आपको फोटोज़ दिखा रहा हूँ। मेरे को स्कूल में bully करा है, कॉलेज में bully करा है, छोटा बोला है, मोटा बोला है, पतला बोला है, पता नहीं क्या क्या बोला है, बट मैंने जो है चेंज करके दिखाया है अपने आप को, और मुझे देखकर अब वो भाई साहब इतना ज़्यादा जलते हैं। तो आप भी अगर चाहते हो आपके साथ भी ऐसा ही हो और आपका ग्लो अप जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, और वो भी 6 मंथ्स के अंडर, तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना। और वीडियो स्किप करोगे या फिर थोड़ी सी भी छोड़ के जाओगे तो आप ही का लॉस है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और मैं गारंटी देता हूँ आप ये पूरी वीडियो देखने के बाद जो भी मैं स्टेप्स बताता हूँ वो करोगे तो 6 मंथ के अंडर जो है आप एक कम्प्लीटली अलग आदमी बन जाओगे। चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका ग्लो अप होके ही रहेगा। और ये लुक्स मैक्सिंग गाइड जो है वो आपको एक अमेजिंग डैशिंग हैंडसम बंदा बना देगी। चाहे आपको एक्ने हो, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, आपको कपड़े फिट ना होते हो, अच्छे आप नहीं दिखते, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा पतले हो, सब चीज़ का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इसमें आपकी स्किन, आपका फेस स्ट्रक्चर, बियर्ड या फिर हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, आपका बॉडी टाइप कैसा होना चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हो तो आपको कैसे ड्रेस करना है, या फिर आपको कैसे जो है वो बल्क करके हट्टा कट्टा बनना है, आपको हर चीज़ जो है वो इस वीडियो में मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बस फटाफट जो है सब्सक्राइब बटन दबा दो और लाइक का बटन भी दबा देना। ऐसी मज़े वीडियो जो है वो लाते रहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरे को हेल्प करी है वो है जिम। भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको जो है वो जिम जाना ही पड़ेगा। और हाँ, मुश्किल से आधा घंटा भी निकाल पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप वर्कआउट करो जाके, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे ही दिखेंगे। घर का खाना खाओ, प्रोटीन ज़्यादा खाओ, आपकी बॉडी बनेगी, और जो आप वहाँ पर जाके स्वेट निकालोगे तो आपका फेस जो है वो ग्लो करेगा, और आपके फेस से जो है एक्ने चला जाएगा। और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस पूरी लिस्ट में करने को। तो जिम जाओगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और नहीं जा पाते तो कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो। आप बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल कुछ भी खेलो जिसमें जो है वो हाइपर आपकी ट्रॉफी होती है, मतलब आप भागते ज़्यादा हो और आपका जो है हार्ट रेट बढ़ता है, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। पर अगर जा सकते हो तो जिम थोड़ी देर के लिए भी तो चले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बनेगा और आप जो है वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे। ये मैंने खुद फील करा है। मैं अभी जितना हूँ बहुत ज़्यादा जो है जिम का कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे कॉन्फिडेंस में और मेरी पर्सनैलिटी में। और जब आप जिम जाने लगते हो तो आप खाने को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, और उस खाने को सीरियस होने की वजह से आप जो है वो तला हुआ और बेकार जंक फूड जो है वो खाना कम कर देते हो, बंद नहीं करते। पर उससे भी बहुत हेल्प होती है। आपके फेस पे जो एक्ने हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और उसको बिल्कुल ही जड़ से मिटाना हो आपको तो ऐसे फूड सर्च करना जो कि एक्ने जो है वो बढ़ाते हैं और आपके गट में जो है आपको जो है प्रॉब्लम देते हैं डाइजेस्ट करने में। तो आप उन खानों को अवॉइड कर सकते हो या फिर उनको लिमिट कर सकते हो, तो आपके फेस पे जो है एक्ने काफ़ी कम हो जाएगा, और क्या पता ख़त्म भी हो जाए। और आप जो है वो एक बहुत अच्छा स्किन केयर रूटीन यूज़ करो जिसमें कि आपको एक क्लेंज़र मिले जो कि स्पेसिफिकली आपकी स्किन टाइप के हिसाब से हो। आपकी ऑयली स्किन है तो आपको जो है वो हैवी क्लेंज़र लेना है, फेस वॉश, और आपकी जो है वो माइल्ड या फिर जो है आपकी एक्ने वाली स्किन है तो आपको एक लाइट क्लेंज़र लेना है। और सुबह शाम दोनों टाइम आपको अपना फेस वॉश करना है, और हो सके तो गर्मियों में 3 बार भी फेस वॉश करोगे तो एक्ने प्रिवेंशन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक्ने जो है वो नहीं आएगा। और आपका पिलो कवर में बहुत ज़्यादा जर्म्स और बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके फेस पे ब्रेकआउट्स करते हैं, तो हर 3 दिन में जो है अपना पिलो कवर चेंज करना मत भूलना। और हाँ, एक अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन लगाना चालू कर दो। अगर बजट नहीं है तो स्किप कर सकते हो, या फिर एक सस्ती वाली ही ले लो कम से कम, और जो है ज़रूर लगाओ रोज़। और स्पेसिफिकली अगर बाहर जाते हो तो लगाओ ही लगाओ। भूल जाते हो तो कोई नहीं, जब याद आता है तब लगा लो, क्योंकि जो है सन की रे से जो है हमारी एजिंग बढ़ जाती है और हम जल्दी बूढ़े लगने चालू हो जाते हैं, हमारे मुंह पे झुर्रियाँ जल्दी आने चालू हो जाती है। तो वो एक बहुत बुरी चीज़ है हमारी स्किन के लिए। तो जल्दी SPF सनस्क्रीन लगानी चालू कर दो अगर अब तक नहीं करते हो तो। बट अच्छी क्वालिटी की लेना, गंदी क्वालिटी की लोगे तो कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं और आपको और भी बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप गंदे प्रोडक्ट्स
लगाते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दे रहा हूँ, जो प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे वो ही खरीदना, उनके अलावा आप दूसरे प्रोडक्ट्स मत लेना, उनमें केमिकल्स होते हैं गंदे और आपकी स्किन जो है वो और ख़राब कर देंगे। तो अब आप जिम तो जा रही हो तो फेस का जो फैट है वो कम हो जाएगा अगर आप मोटे हो, और आपकी जॉ लाइन जो है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगी। और अगर आप पतले हो तो आप वेट गेन करना चालू कर दो और आपका मुंह जो है पतला सा लगता था पहले, तो आप और अच्छा खिल के आएगा। और थोड़ी सी नेक की जो है वो एक्सरसाइज करना, जाके आप थोड़े से श्रग्स कर सकते हो या फिर नेक्स की एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा वेट लगा के। पूछ लेना ट्रेनर को, जब आपका नेक जो है वो बड़ा लगता है तो आप मैस्कुलिन लगते हो और आपका फेस जो है वो और अपीलिंग लगता है और आपकी अट्रैक्टिवनेस जो है वो 10 हो जाती है। और अगर एक और ज़्यादा प्रोमिनेंट जॉ चाहिए तो च्युइंगम जो है चू करते रहना, अच्छी क्वालिटी वाली। और जो है एक रबड़ आता है वो ले सकते हो आप, जिससे कि जो जॉ लाइन है और प्रोमिनेंट दिखती है, या फिर आप म्यूविंग कर सकते हो। और ये दोनों चीज़ें मैं नहीं करता हूँ पर रेकमेंड कर रहा हूँ अगर आपको और प्रोमिनेंट जॉ चाहिए तो। और अगर सबसे ईजी तरीका बताऊँ तो अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम कर लो, आपकी जॉ लाइन ऑलरेडी दिख जाएगी। अब जिम तो आप जाओगी तो बॉडी तो बनेगी और आपको 3 महीने में जो रिजल्ट दिखने चालू हो जाएंगे, आपके कपड़े जो हैं वो और अच्छे से फिट होने आपको चालू हो जाएंगे। तो लुक्स मैक्सिंग का हमारा जो है वो सेकंड स्टेप जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। पर इसमें एक प्रोमिनेंट चीज़ है जो कि जिम जाने वालों के लिए भी बहुत बुरी है, जो कि है उनका पोस्चर ख़राब होता है। आप जिम जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर फिर भी आपका पोस्चर ख़राब रह जाएगा अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो। और वो बहुत ज़्यादा स्लॉपी लगता है और आप ऐसा लगते हो कि आप बहुत दुखी हो या फिर आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, आपकी बॉडी से बिल्कुल भी ऑरा नहीं दिखाई देता, दूसरे वाले को बिल्कुल भी इंटिमिडेटिंग नहीं लगेगा, लड़कियों को बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका एक अच्छा बॉडी पोस्चर है, आप बैठे हो कमांडिंग पोजीशन में और सारे आपको देख रहे हैं, क्योंकि वो आपने एक ऑरा बनाया है, आपने एक पर्सनैलिटी अपनी प्रेजेंट करी है लोगों को कि आप एक डोमिनेंट पोजीशन में बैठे हो, तो डर के रहना मेरे से, ठीक है। और या कि फिर आप ऐसे करके बैठोगे, टेढ़े मेढ़े करके बैठोगे तो आपका ही बुरा है उसमें। आपकी कमर तो ख़राब होएगी, आपकी हाइट भी कम लगेगी और आप जो है वीक दिखोगे। और ये जो है हमारी गाइड के लिए एक कलंक है। तो सबसे पहले अपनी कमर सीधी करके बैठना चालू कर दो और स्लाउच मत करो। फ़ोन चला रहे हो तो ऐसे करके चलाओ या फिर ऐसे सामने रख के चलाओ, कभी भी ऐसे गर्दन नीचे करके फ़ोन नहीं चलाना है। वो बहुत बुरी चीज़ है हमारी स्पाइन के लिए भी, हमारी हेल्थ के लिए भी और लुक्स के लिए तो है ही है। और आपको आदत पड़ गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो ये तो भाई, ये मैं कह दूँ कि ये तो बहुत ध्यान दे दो इस चीज़ पे। और ये आप जो है वो ऑलमोस्ट 1 मिनट में ठीक कर सकते हो और ये आदत जो है वो 1 महीने में छुड़वा सकते हो आप, अगर आप रोज़ ध्यान दो इस पे तो। और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आपकी स्लाउची बैक है तो। मेरी थैंकफुली नहीं थी पर मैं फिर भी थोड़ा सा स्लाउच करता था, अभी भी करता हूँ और मैंने ये ठीक करी है अपना फ़ोन कम यूज़ करके और कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे ज़्यादा काम करके। अब हम आ गए ग्रूमिंग पे, यानी आपके बियर्ड और आपके बाल कैसे होने चाहिए। तो देखो भाई, सिंपल सा फंडा है। मैं कोई आपको फेस शेप नापने नूपने को नहीं बोलूँगा। हाँ, आपको थोड़ा सा नॉलेज तो होना ही चाहिए आपका फेस का, आपकी चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है। तो अगर आपका फेस जो है वो ज़्यादा चौड़ाई में है तो आप उसको और लंबा बनाना चाहोगे ताकि आप ऊपर जो है वो लंबे बाल रखो और आपका फेस जो है वो बैलेंस्ड लगे। और इसमें थोड़ा इन डेप्थ में जो है वो आप हेयर स्टाइल वाली वीडियोस में जा सकते हो। मेरा मेन पॉइंट कहने का ये है कि अपने फेस शेप या फिर अपने वाइब के हिसाब से अपना हेयर स्टाइल रखोगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे और बाकियों से अलग भी लगोगे। हर कोई बंदा हर हेयर स्टाइल में अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस के हिसाब से हेयर स्टाइल्स होते हैं और वो तभी अच्छे लगते हैं, और अगर आप कॉलेज स्कूल जाते हो तो उसी हिसाब से हेयर स्टाइल्स होते हैं। तो जैसा आपका वर्क है, जैसी आपकी वाइब है, जैसे आप कपड़े डालते हो, उस हिसाब से जो है आपके बाल होने चाहिए। एग्जांपल दूं, अगर आप स्ट्रीट स्टाइल करते हो तो आपके मेसी फ्रिंज होना चाहिए या फिर आपके मेसी बाल होने चाहिए। थोड़े से उसमें टेक्सचर हो, साइड्स में फेड हो और थोड़ा सा ग्रंजी लगे, थोड़ा सा ऐसा लगे बंदा नहाया नहीं है, क्योंकि स्ट्रीट वेयर होता ही ऐसे है। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप ओल्ड मनी करते हो, आप क्लासिक कपड़े डालते हो, आप ऑफिस जाते हो, तो आपका एक साइड पार्ट हो सकता है या फिर आपका एक जेल बेस्ड हेयर स्टाइल हो सकता है जो कि बिल्कुल क्लीन, क्लासी,
लगे। और यहीं पर ही हमारी बियर्ड आ जाती है। अगर आपका मोटा फेस है तो उसको पतला दिखा सकती है। अगर आप अपनी बियर्ड को बिल्कुल शार्प रखो और सीधे सीधे उसमें कट लगवाओ, यानी कि जो यहाँ पर स्लोप होता है उसको बिल्कुल शार्प बनवाओ, ताकि आपका फेस जो है वो शार्प दिखाई दे। और आगे ठोड़ी की तरफ जो है ज़्यादा बाल रखो नीचे, और यहाँ से कम कर दो, तो आपका फेस जो है वो और लंबा लगेगा, ना कि चौड़ा। और अगर आप पतले हो और आपका फेस जो है वो पतला है, तो आप जो है वो ज़्यादा बड़ी जो है बियर्ड रख सकते हो, आपका फेस जो है वो ज़्यादा बड़ा और अच्छा लगेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी बियर्ड की, अगर आपको बियर्ड अगर नहीं आती है, तो आप एक स्टबल रख सकते हो, यानी कि जो 10 दिन वाली बियर्ड होती है, यानी कि फुल क्लीन शेव रखने के बाद जो 10 दिन बाद बियर्ड आ जाती है, या फिर 10 या 15 दिन बाद जो बियर्ड आ जाती है, उसको स्टबल कहते हैं। या फिर आपका फेस पे जो है क्लीन शेव भी अच्छी लगती है। तो देखो दोस्तों, हम इतनी दूर तक आ गए हैं। अगर आप यही चीज़ें जो है फॉलो कर लोगे, तो आप जो है वो 10 में से 8 तो स्कोर कर ही दोगे लुक्स मैक्सिंग की गाइड में। और अगर आपको 10 आउट ऑफ 10 करना है, तो ये लास्ट पॉइंट भी देखते जाओ। इसमें जो है हाइजीन आता है। दोस्तों, आपने सैंडल्स डाले हैं, या फिर आप कभी भी गलती से आपने सॉक्स उतारनी है, या फिर कहीं आप जा रहे हो, या फिर आपके हाथ, आप खाना खा रहे हो, या फिर आप किसी के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपके हाथ जो हैं वो प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं, तो वो गंदे, उसके अंदर गंद भरा हुआ लंबे नाखून जो हैं वो बहुत डिस्गस्टिंग लगते हैं। आप कितने भी सुंदर लग रहे हो, अगर आपके नाखून या फिर आपके हाथ पैर जो हैं वो गंदे हैं और बहुत डेवलिश लग रहे हैं, तो वो एक साइन है कि आप अगली हो, बावजूद कि आप नहीं हो। तो भाई अपने नाखून टाइम टू टाइम काट लिया करो, इतना इरेस्पॉन्सिबल मत बनो, बच्चे नहीं हो अब आप। और नाखूनों को साफ़ रखो। हाथ में अगर स्किन फट रही है तो उसको मॉइस्चराइज़ करो। हाथों को एकदम राक्षसों वाले हाथ नहीं रखने हैं। और दो मैं जिम जाता हूँ, मेरे हाथ को बीसली बन गए हैं, पर मैं इनको मॉइस्चराइज़ रखता हूँ, टाइम टू टाइम धोता रहता हूँ, तो फिर भी ये सही लगते हैं। और अपने पैरों पे जो बाल आते हैं वो काट लो, अपने हाथों पे जो बाल आते हैं वो काट लो। एल्बो के फिर भी नहीं काटते, पर काटोगे तो बहुत अच्छा होगा। अपने चेस्ट के बाल या फिर जो है अपनी ओवरऑल बॉडी के बाल जो है जितना हो सके उतना काटोगे, तो आप और ज़्यादा क्लीन और मैनली लगोगे। नादर कि आप जंगली भालू दिखना चाहते हो, गोरिल्ला दिखना चाहते हो, तो रख लो भाई बाल। आपको कभी भी बीच पे जाना है, कहीं भी जाना है, आपको शर्ट उतारनी है, तो वो भाई बाल बहुत गंदे लगते हैं अगर वो वेल मेंटेन्ड नहीं है तो। और हाँ भाई, आपके कपड़े जो हैं वो सारे भूल जाएंगे। आप जो मर्जी लुक्स ले लो, आपके बाल जैसे भी हो, आपकी बियर्ड जैसे भी हो, अगर आपका परफ्यूम अच्छा नहीं है और आप में से स्मेल आ रही है, तो वो आपको सबसे ज़्यादा अगली बनाता है। तो एक गुड क्वालिटी परफ्यूम ले लो। 500 के नीचे मैंने वीडियो बना रखी है, वो जाके देख लो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स हैं। और अगर 1000 के नीचे वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, और काफ़ी सारे कमेंट आएंगे तो मैं जो है ज़रूर बना लूँगा। और इस वीडियो पे अगर आप 200 लाइक्स कर दोगे तो मैं जो है वीडियो ले आऊँगा 1000 रुपीज़ के नीचे बेस्ट परफ्यूम्स। ठीक है, 1K सब्सक्राइबर के बाद जल्दी करवा दो भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 1K सब्सक्राइबर नहीं पहुंच पा रहे, बताओ है इसके। तो लास्ट भाई हमारी क्लोथिंग आ गई है, और आपको क्लोथिंग जो है अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से करनी है। अगर आप मोटे हो और आपकी यहाँ पर जो ज़्यादा सामान है, तो आपको ऐसे टी शर्ट डालनी है जो आपके पेट को जो है वो ढके। और पेट भाई इतना ही ज़्यादा बड़ा है तो भाई जिम जाओ भाई, आपका कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपका थोड़ा बहुत पेट है तो वो टी शर्ट छुपा लेगी, पर अगर आपका प्रोमिनेंट पेट बिल्कुल ही बाहर दिख रहा है तो वो बहुत बुरी चीज़ है, आपको जिम जाना ही पड़ेगा। अपने आप पे शेम करो, ठीक है, जिम जाओ, हेल्दी बनो। पैसे का क्या फ़ायदा अगर आप जल्दी मर गए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फैट हटाओ, वो बहुत बुरी चीज़ है। और मोटे हो तो पैंट जो है वो आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट फिट लेनी है, और आपकी जो है बस्ट एरिया में जो है वो टाइट नहीं होनी चाहिए, वरना जो है वो आप एक पेयर लगोगे तो आपके बस्ट शेप से ढीली होती जाती नीचे और थोड़ी ढीली हो जाएगी, तो वो जो है वो अच्छी लगेगी और आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लगेगी रादर देन ओवल अंडे जैसा। तो आपको जो है वो ऐसे कपड़े डालने हैं, और शर्ट वगैरह थोड़ी खुली ही डालना ऊपर, टाइट शर्ट्स मत डाल लेना। ऑन द अदर हैंड अगर आप स्किनी हो तो आप जो है वो बिल्कुल टाइट भी नहीं डालने और आपको बिल्कुल लूज़ भी नहीं डालने। आप एक रेगुलर फिट ले सकते हो जो कि आपके स्किन से हल्का फुल्का टच करे और थोड़ा ढीला ही हो। और आप रादर जो है शर्ट्स डालो टी शर्ट्स के बजाय, आपकी ज़्यादा बॉडी जो है वो बड़ी और मैस्कुलिन लगेगी, और आपकी जो है वो थिन बाइसेप जो है वो कवर हो जाएंगे।
और आप अपनी पैंट्स जो है वो किसी भी तरीके की कुछ भी डाल सकते हो आज के टाइम में। बस ज़्यादा बैगी के लिए मत जाना, आप थोड़े ज़्यादा पतले लगोगे उसमें। और हाँ, कपड़े लेते हुए भाई एक चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छी क्वालिटी लो चाहे ना लो, उसकी फिटिंग जो है वो 10/10 होनी चाहिए। 10 में से 9 भी नहीं, 10/10। स्पेशली पैंट्स की फिटिंग अच्छी नहीं आ रही है और आप बेल्ट बुल्ट उस पर मार रहे हो तो आपकी आउटफिट जो है वहीं ख़राब हो जाती है, वो बहुत मैसी लगती है और आप जो है वो अगली कैटेगरी में आ जाते हो। तो प्लीज़ बहुत ध्यान देना, मैं इस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा पैंट्स कपड़ों के फिटिंग को लेकर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। तो तब तक के लिए जो है वो थोड़ा सा ले रहे हो तो थोड़ा ध्यान से लो, अपनी मेजरमेंट्स ले लो और अच्छे से परफेक्ट फिटिंग वाली कपड़े लो। और परफेक्ट फिटिंग वाली कपड़े अगर आपके पास नहीं पड़े और आप जो है वो वही पुराने कपड़े जो आपकी फिटिंग नहीं अच्छी आ रही, नहीं डाल पा रहे, तो भाई उनको बेच दो या फिर किसी और को दे दो और नया स्टॉक करो अपनी वार्डरोब के अंदर, अगर अच्छा दिखना चाहते हो तो दोस्तों यहीं तक वीडियो थी हमारी। पसीना आ गया भाई, अब इतनी मेहनत करे, पंखा भी बंद है और एसी लगा नहीं है क्योंकि पैसे आ नहीं रहे हैं, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो। तो सब्सक्राइब पहले जल्दी कर दो और लाइक का बटन दबा देना और कमेंट में भाई मेरे को जल्दी बताओ कि आप इस लिस्ट में से क्या करने वाले हो, और आप पतले हो या फिर मोटे हो या फिर आप बॉडी बना रहे हो, जिम जा रहे हो। दोस्तों आपके एक्ने हैं तो वो भी बताना, उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे। और कोई अलग से वीडियो बनानी है, आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट है तो कमेंट करना, और उस कमेंट पे ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो वो वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और मैं कुछ इसमें भूल गया हूँ तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो और इसका पार्ट 2 बना देंगे अगर कोई चीज़ें रह गई हैं तो। अगर आप प्यार दिखाओगे तो इसका पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। तो चलो फिर, हैप्पी स्टाइलिंग, वैन स्टाइल, बाय बाय, मिलते हैं। प्लीज़ लाइक कर दो। Oh fuck.